बुलाई गई थी। उसमें एक तो मीटिंग के बीच में ये पता चला जो पानी की दर सरकार की तरफ से निर्धारित की गई है वो 27.71 रुपए जो पहले निर्धारित की गई थी वो सरकार ने ये हमारी कमिश्नर मैडम ने हमें मीटिंग में बताया ये सरकार ने अब वो उसको 100 रुपए बना दिया है, उसको बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया। जबकि आपको याद होगा चुनावों में मुफ्त के पानी के वादे से ये लोग अपने घोषणा पत्र में जीत कर आए थे। 27 रुपए इतना ज्यादा करने के बाद आज उसको और मैडम ने साथ पे कह दिया ये ऑडिट ऑब्जेक्शन होगा, हमें इसके रेट बनाने पड़ेंगे जो उन्होंने मीटिंग के अंदर कहा। दूसरी जो प्रमुख बात ये रही जो होल्डिंग के जो विषय था वो पिछले 2008 से ये केस चल रहा था। हमने इनको इतनी बार बोला जब से नगर परिषद निगम बनी कि भी इसको कैंसिल किया जाए और नए उसको टेंडर को अवार्ड किया जाए, तो इन्होंने कहा कि ये लोग कोर्ट में चले जाएंगे, ऐसा होंगे। हमने सारी फॉर्मेलिटियां कंप्लीट कर रखी है। 27/11/2024 को लगभग 3 महीने पहले सरकार हाई कोर्ट ने हमारे अगेंस्ट ये फैसला दिया। उन्होंने कहा कि भी तुमने पूरी तरीके से इस कानून को नहीं बनाया, हम और तुम्हारा कोई राइट नहीं है कि भी जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज हैं उनमें किसी से भी तुम्हारा पैसे लेने का कोई अधिकार नहीं है। लगभग 15 साल से ज्यादा के जो पैसे थे जो सोलन शहर में इतने होल्डिंग लगे 15 साल से ज्यादा लगते रहे, उसके लिए नगर निगम को 1 रुपया तक नहीं हमें मिला। उसके लिए हमने जब मैडम से ये पूछा कि क्या आपको इसकी जानकारी है, यदि है तो आपने हाउस में आज तक अब हमारे लोगों को अवगत क्यों नहीं कराया, जिसमें हमारे करोड़ों रुपए नगर निगम के जीरो हो गए और आप हमेशा बीच में बोलते रहे हम उनसे पाई वसूल करेंगे। आपने उनको एक्सटेंशन तक दी, आपने उनको 1.5 साल की 2 साल की एक्सटेंशन दी कि जो कोरोना काल था, कोरोना काल में आपने छोटे छोटे दुकानदार से भी कूड़े के पैसे लिए लेकिन उनको एक्सटेंशन तक दी। इसमें मेरा मानना है अधिकारी और कर्मचारी हमारे इसमें सब संलिप्त है और हाईकोर्ट ने फैसले में यह भी लिखा कि जब ये आर्गुमेंट पे लगा कोई वहां वकील पेश नहीं हुआ, ये सब लोग इनसे मिले हुए हैं। अब ये देखना है कि नगर निगम को करोड़ों रुपए की चपत, ये जो यहाँ जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है उसकी कड़ी में ये एक और एपिसोड है और ये नगर निगम को अवगत तक नहीं करवा रहे, पार्षदों को ये भी नहीं बता रहे कि भी ये जो फैसला हमारे खिलाफ हो चुका है। ये कितना अमाउंट रहा? ये लगभग ये 13-14 करोड़ रुपए से ऊपर का अमाउंट बनेगा जो हमें जिसकी हमें चपत लगी है। और ये हाउस में हमेशा ज्वाइंट कमिश्नर हमारे को बोलते रहे कि हम पाई इसकी इनकम को हम वसूल करेंगे, लेकिन हमने इनको बोला कि आप इनका टेंडर कैंसिल करो। इन्होंने उनका टेंडर जब से नगर निगम बनी है कैंसिल नहीं किया, उनको और मजे लेने दिए 4-5 साल। और वो बाद में ये कहा, इन्होंने जब हाउस को ये बोलते रहे कि हमने पूरे वो नियम बना रखे हैं तो वहां क्यों नहीं इन्होंने पेश किया हाईकोर्ट के अंदर? क्या कारण रहा कि भी जो हाउस में बोलते रहे वो हाईकोर्ट को क्यों नहीं दिए उन्होंने कागज? और ये जो बेईमानी है इसमें अधिकारी भी मिले हुए और कर्मचारी भी मिले। तो अब जो कोई नगर निगम के नए बायलॉज भी बने हैं क्या वो 2023 के बाद तो जो हमने लड़ के इनसे बायलॉज बनवाए थे उसकी रिकवरी तो होगी, वो तो मेरे ख्याल 40 लाख के करीब है, वो तो हमें मिलेगा साल। लेकिन 15 साल का जो आपको पैसे आने थे, और मजे की बात है जिन लोगों ने आपको रिकवरी दे दी, पैसे दे दिए, वो भी वापस लेने के हकदार बन जाएंगे इसमें। तो इसमें ये जो अमाउंट है ये कई करोड़ रुपए बनेगा। 2020 में जो कोविड में आप बता रहे एक्सटेंशन मिली, उस समय तो निगम नगर परिषद थी और भाजपा की, हमने उस टाइम ऑब्जेक्शन किया और इन्होंने उनको ऑब्जेक्शन वो किया, उन्होंने कहा ये हाईकोर्ट में चले जाएंगे। और वो ये जो था एग्रीमेंट को रद्द नहीं करने देना चाहते थे और उनको इन्होंने इतने साल मजे करने दिए। आज जो फैसला हक में आया, खिलाफ आया, तो क्या इनकी जिम्मेवारी नहीं बनती थी? आज हमसे ही पूछ रहे हैं कि जो आपको 1 हफ्ता पहले लिख के देना चाहिए था, इसलिए हमने वॉकआउट किया कि हमने लिख के देना था आपको कि भी ये तो आपने अवगत कराना था कि भी आपने वो किए। और इस मामले में उल्टा चोर हमारे को ही कह रहे कि आपने हमसे पूछना था। आप इसको लूट घसूट का केंद्र बना चुके हैं और ये कुछ पार्षद और कुछ अधिकारी हैं इसमें मिले हुए। नगर निगम में आपके डिप्टी मेयर और आपको इतनी बड़ी बात होगी, मैडम अधिकारी को बता नहीं क्या? मैडम ने ऑफिशियली बोला कि नहीं पता था। इसी बात के लिए तो हम बोल रहे हैं कि ये हमारे किसी भी अधिकारी को नहीं बताते। हमारे कुछ लोग अपनी 5 लाख का फाइन लगा तब भी नहीं बताया, तब भी हमने बताया। 10 लाख का फाइन पोल्यूशन कंट्रोल ने लगा तब भी हमने बताया। ग्रांट वापस लेने की बात हुई तब भी नहीं उन्होंने हाउस को बताई, तब भी हमने बताई कि जी ग्रांट वापस क्यों जा रही है।
सिर्फ सोलन की ग्रांट बची जब हमने ऑब्जेक्शन किया, बाकी जगह यूएलबी की ग्रांट वापस ले ली। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, इस सारे के सारे इसमें ये सब लोग मिले हुए हैं और ये हाउस को और ये सोलन की जनता के ऊपर इतना बोझ डाल दिया, फाइनेंशियल बोझ डाल दिया, ये सिर्फ अपने मजे करने के लिए, और जनता को ये पैसे से पीस रहे हैं और आज की जनता रो रही है नगर निगम बनाने के बाद। ठीक है जी।